नमस्ते। रयत शिक्षण संस्था सतारा द्वारा संचालित उपक्रम रोज के अंतर्गत मैं भोसले किरण शंकर दादा पाटिल महाविद्यालय कर्जत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी विभाग के एक महत्वपूर्ण पाठ का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे समाचार पत्र का प्राण तत्व अर्थात आत्मा कहा जाता है। तो आइए डॉक्टर बीना शर्मा द्वारा लिखित फीचर लेखन इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। पन्ना नंबर 50। प्रत्यक्षतः पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखिका का परिचय देखेंगे। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। डॉक्टर बीना शर्मा जी का लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषयों पर आपका विशेष लेखन है। आपका साहित्य भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आग्रही है। अब डॉक्टर बीना शर्मा जी की प्रमुख कृतियों का परिचय देखेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में 2 कृतियों का उल्लेख हुआ है, जिनमें पहली है हिंदी शिक्षण अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और दूसरी रचना है भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक। यह 2 रचनाएं या कृतियां डॉक्टर बीना शर्मा जी की प्रसिद्ध है। अब देखेंगे विधा परिचय। हमारे पाठ्य पुस्तक में ये जो पाठ आया है, इस पाठ की विधा साहित्य का प्रकार कौन सा है अर्थात विधा परिचय। यह पाठ कहानी विधा की रचना है। कहानी की विशेषता होती है कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट, जिसे हम चित्र कहते हैं, जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। संक्षेप में कहा जाए, फीचर लेखन यह पाठ कहानी विधा की रचना है। अब पाठ का परिचय। हमारे पाठ्य पुस्तक में ये जो पाठ आया है, क्या है इस पाठ का विषय, क्या है इस पाठ का सार अर्थात पाठ परिचय। आज के दौर में, आज की व्यवस्था में फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का आधार स्तंभ बन गया है। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर का मुख्य कार्य पाठक के सम्मुख किसी विषय का सजीव वर्णन करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, फीचर लेखन के प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही फीचर लेखन का क्षेत्र हमें रोजगार का माध्यम
बन सकता है। इसीलिए तो फीचर लेखन इस पाठ को हमारे पाठ्य पुस्तक में व्यवहारिक हिंदी विभाग के अंतर्गत रखा है। अब प्रत्यक्षतः पाठ का कथानक देखेंगे। स्नेहा जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है, अर्थात स्नेहा एक पत्रकार है। आज वह और उसका पूरा परिवार आनंद और गर्व की भावना से भरा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए स्नेहा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके लिए, स्नेहा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से स्नेहा को सम्मानित किया गया है। आज उसके परिवार द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया है। स्नेहा के पति, उसके सास ससुर, बेटी प्रिया और बेटा नैतिक उसे बधाई दे रहे हैं। और ऐसे में स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू है। स्नेहा अतीत में खो जाती है। जब उन्होंने बीए पास किया था तब पिताजी ने उन्हें प्रश्न किया था, अब आगे वह क्या करना चाहती है? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। इस पर स्नेहा ने हंसकर जवाब दिया, वह पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन करना चाहती है। साथ ही स्नेहा को न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। और ऐसे में स्नेहा की मां ने भी इस बात का समर्थन किया और स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना शुरू किया। विषय था फीचर लेखन। विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए प्रोफेसर जी ने जेम्स डेविस की परिभाषा का उल्लेख किया। जेम्स डेविस के अनुसार फीचर लेखन समाचार पत्र को नया आयाम देता है, परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की फीचर लेखन में विशेष रुचि थी। ऐसे में स्नेहा द्वारा पीडी टंडन का उल्लेख करने पर पीडी टंडन जी की परिभाषा प्रोफेसर जी ने वहाँ प्रस्तुत की, अर्थात फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से फीचर मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। साथ ही घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे
प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही, आगे रिक्त स्थान डैश डैश, तो उत्तर होगा घटना की अभिव्यक्ति या घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। इस तरह स्नेहा ने इन परिभाषाओं को कंठस्थ किया। इन परिभाषाओं को रटते रटते एक प्रकार से फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है, यह बात स्नेहा की समझ में आ गई। शब्द आया है यहां पर प्राण तत्व, प्राण तत्व। शुद्ध लेखन में यह प्रश्न या शब्द आपको पूछा जा सकता है। प्राण तत्व, यहां पर प आधार काना बाण वाला न, त, और यहां त में त दो है, ध्यान रहे, त में त दो है और फिर बाद में वो, तो इस तरह प्राण तत्व शब्द बना, जिसका अर्थ है आत्मा। तो स्नेहा जेम्स डेविस, पीडी टंडन, इन सभी की परिभाषाओं को कंठस्थ करते करते, याद करते करते यह बात समझ गई कि फीचर लेखन समाचार पत्र का क्या होता है, प्राण तत्व होता है, आत्मा होती है। और ऐसे में फीचर जो समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है, स्नेहा की जीवन का एकमात्र उद्देश्य था, लक्ष्य था, अर्थात फीचर लेखन की सिद्ध हस्त लेखिका बनना ही स्नेहा का एकमात्र सपना था। ये सारा का सारा क्या हो रहा है, घर वालों ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। इस बात में, इस विषय को लेकर स्नेहा बड़ी खुश है और उसे अपने बीते दिन याद आ रहे हैं और इन बीते दिनों की याद में वो खो गई है और वो ये सारा सोच रही है। और इतने में उसकी बेटी आती है और जो उन्हें कहती है, मम्मी चलिए ने, हॉल में सभी आपका इंतज़ार कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब वह हॉल में प्रविष्ट होती है तो देखती है वहाँ पर उसके पति, सास ससुर, करीबी बेटा बेटी, करीबी रिश्तेदार वहाँ पर उपस्थित है। और इसी हॉल में एक विशेष व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। मुहावरा है आंखें फटी की फटी रह जाना। मुहावरा है आंखें फटी की फटी रह जाना। मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, या यहाँ पर मुहावरा दिया जाएगा और उसके नीचे आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसके अर्थ वाले 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से एक विकल्प इस मुहावरे का बराबर होगा, बाकी गलत होंगे। तो आपको इस आंखें फटी की फटी रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ जो है उसे क्या करना है, आपको वहाँ पर टिक करना है, या उस उत्तर को आपको वहाँ पर लिखना है। तो आंखें फटी की फटी रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक आश्चर्य होना। स्नेहा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ क्योंकि उस हॉल में करीबी रिश्तेदार, परिवार वाले लोग, इनके अलावा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे,
वे व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे और उन्हें देखकर इस तरह, सर आप और यहां, स्नेहा के मुंह से यह बरबस निकला, अचानक निकला। क्या मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अचानक आपको देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे उसे कुछ कहना था। तो इस तरह इन सारी बातों को देखते हुए स्नेहा को फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना था। शब्द आया है यहां पर सिद्धहस्त, ध्यान दीजिए, सिद्धहस्त। और इस शब्द का अर्थ है, सिद्धहस्त शब्द का अर्थ है किसी का हाथ कोई काम करने में मंजा हो, किसी का हाथ कोई काम करने में मंजा हो, उसे कहते हैं सिद्धहस्त। तो स्नेहा का सिद्धहस्त लेखिका बनना एकमात्र सपना था और उसे उसकी आंखों में, यादों में एक प्रकार से वह दिन तैर गया है जब उसे विद्यार्थियों के सामने फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। फीचर लेखन पर उसे भाषण देने के लिए बुलाया गया था और आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने कुछ रोचक प्रसंग बताए और इसी क्रम में उन्होंने फीचर लेखन की विशेषताएं बताई। उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है, किसी घटना की सत्यता, तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। तथ्यता यानी यथार्थता। तीसरी विशेषता, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए, भाव प्रधानता होनी चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। और अन्य विशेषता, फीचर संबंधी तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। जैसी विशेषताएं विद्यार्थियों के सामने वह बोलती जा रही थी, हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था और विद्यार्थियों से उन्होंने फीचर लेखन की विशेषताओं से परिचित कराया, अवगत कराया। साथ ही यहाँ पर वह हमें भी फीचर लेखन की विशेषताओं से अवगत करा रही है, परिचित करा रही है। तो ये सारी फीचर लेखन की विशेषताएं। साथ ही फीचर लेखन करते समय लेखक को पाठक की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। 4 चांद लगा देना, बहुत अधिक शोभा बढ़ाना। यदि फीचर लेखन में आप प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन, उदाहरण के तौर पर एक आध उदाहरण यदि आपको बताना है तो जैसे कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। इस तरह के प्रसिद्ध कथन। और आ गया है कुछ ऐसे प्रसिद्ध उदाहरण, लोकोक्ति यानी लोगों में प्रचलित उक्ति। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि बताना है तो आटे का दिया घर में रखूं चूहा खाए
बाहर रखूं कौवा ले जाए। आटे का दिया घर में रखूं चूहा खाए, बाहर रखूं कौवा ले जाए। यानी दोनों ओर से कठिनाई। और भी एक आदि बताना है तो आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इस संदर्भ में लोकोक्ति या लोगों में प्रचलित उक्ति है, जैसे आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। जैसे और एक बताया, दोनों तरफ से यदि कठिनाई होती है तब आटे का दिया घर में रखूं चूहा खाए, बाहर रखूं कौवा ले जाए। इस तरह की लोकोक्तियां, मुहावरे ये क्या कर देते हैं, फीचर लेखन में चार चांद लगा देते हैं। तो और भी महत्वपूर्ण बात आगे चलकर स्नेहा ने बताई। साथ ही फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है, अधिक प्रभावशाली बन जाता है। और आज के इस लेक्चर में अंतिम जो बात है उसे हम देखेंगे, अर्थात फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। 6 बिंदु का उल्लेख यहाँ पर हुआ है, अर्थात फीचर लेखन का आरंभ, फीचर लेखन का मध्य, फीचर लेखन की चरम सीमा या उसका पराकाष्ठा पर पहुंचना वाली बात जो हम कहते हैं, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन। तो इस तरह यह फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज के इस लेक्चर में हमने हमारी कक्षा 12वीं कक्षा के व्यावहारिक हिंदी विभाग के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पाठ फीचर लेखन, पाठ की कहानी विधा, लेखिका डॉक्टर वीना शर्मा जी, डॉक्टर वीना शर्मा जी का परिचय, उनकी कृतियों का परिचय, विधा परिचय और इस पाठ का कथानक, क्योंकि ये पाठ कहानी विधा की रचना है और कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें फीचर लेखन की विशेषताएं, फीचर लेखन का स्वरूप, उसके प्रकार, फीचर लेखन की परिभाषाएं आदि बातों से हमें यहाँ अवगत कराने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पाठ का बचा हुआ हिस्सा आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।